हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। याद रखिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो जो आपको रेजोनेट लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि मैसेज आपके लिए था, सिर्फ उसी को यहाँ से लीजिए। सारी स्टोरी या सारे मैसेजेस आप ऐसा न माने कि यही सच है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए और जनरल रीडिंग है। आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास। गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है। प्लैनेट्स और ग्रह की दशा जानना चाहते हैं कि आने वाला टाइम आपके लिए कैसे होगा, बुरा टाइम चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किस प्लैनेट का उसमें हाथ है और आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ओके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो ओके। एंड एक और अनाउंसमेंट मुझे करनी है कि आपको अगर टैरो सीखना है, ठीक है, टैरो कार्ड्स जो राइडर वेट टैरो कार्ड होते हैं, ये वाले कार्ड्स, अगर आपको ये सीखने हैं, प्रिडिक्शन करना सीखना है, तो पूरा कोर्स रेडी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। उसका फ्री क्लास, पहले आप एक फ्री क्लास लेके देखिए कि आपको अच्छा लगता है। टैरो आप सीखना चाहते हैं तो ही आप सीखिए। वो फ्री क्लास के कोई चार्जेस नहीं है। उसका लिंक, उस ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10 मार्च को होगी, ठीक है। आप हो सकता है ये रीडिंग अप्रैल में देख रहे हैं, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप ये चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन से लेटेस्ट अब वो मैंने बैच शुरू करा है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेम ही रहेगा, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर नई क्लासेस का लिंक शेयर मैं करती रहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, जब ये मैं वीडियो जब बना रही हूँ तब की बात कर रही हूँ कि वो नेक्स्ट क्लास जो है 10 मार्च को होगी, ठीक है। ओके, तो चेकआउट करते हैं आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। और ये जो ज़ोडिएक साइंस मैं बोल रही हूँ, इसको आप चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, चाहे वैदिक के हिसाब से देखें, आपकी चार्ट में किसी भी तरीके से ये राशि अगर प्रबल है, ठीक है, ये साइन अगर प्रबल है, चाहे वो चंद्र राशि है, ठीक है, जिसको हम मानते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो आपका लगन है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अपने बर्थडे के हिसाब से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी आप किसी पर्सन के बिहाफ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके कोई पर्सन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला समय कैसा है अप्रैल में, उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय लियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव सैक्रिफाइस इन रिवर्स, वी हैव लाइट, वी हैव थ्रोट चक्र। ओके, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई चीज़ है जो अब सेक्रीफाइस मांग रही है आपसे। और अगेन यूनिवर्स आपसे जो सेक्रीफाइस मांगते हैं वो और कोई बाहरी सेक्रीफाइस नहीं होता, वो आपका ओल्ड वर्जन ही होता है जो आपको सेक्रीफाइस करना है, जिसमें डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं खुश नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती बाहर की जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हो, वो आपका खुद का अहंकार ही होता है, ठीक है। और हाँ, ये हो भी सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो फिलहाल कि भाई जिंदगी में ना जब तक कुछ बड़ा करना है तो पहले वाली चीज़ को जाने देना पड़ेगा। इट कैन बी लाइक पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट जॉब, ठीक है। आपको अगर नेक्स्ट जॉब में जाना है या मान लीजिए आपको करियर छोड़ के बिजनेस चालू करना है, तो वो जो पकड़ हमने बना रखी होती है ईगो की चीज़ों पे, उसको जाने देना ज़रूरी होता है। तभी आपको एक्चुअली में अपने दिल की आवाज़ सुनाई देती है, आपको अपनी लाइट नज़र आती है। ओके, तो अगेन यहाँ लाइट का कार्ड है। लाइट मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक ए सच, ठीक है। जब आपकी ज़िंदगी में रोशनी आती है तो आप सच से जुड़ते हैं, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। और आप फिर उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, इसलिए थ्रोट चक्र का कार्ड आ रहा है, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करना, जो फील हो रहा है, ये एक्सप्रेशन ही तो है, ठीक है। कभी हम उसको करियर में दिखाते हैं, कभी हम उसको रिलेशनशिप में दिखाते हैं। अपने भाव को प्रकट करना, अपने इमोशंस को दिखाना, मैं क्या हूँ, मेरी इच्छाएं क्या हैं। आपकी सोल जो इच्छाएं लेके इस जन्म में आई है, या फिर ये इच्छा सिर्फ परमात्मा से मिलने की भी हो सकती है, जरूरी नहीं कोई मटेरियल डिजायर हो।
कि परमात्मा से मिलना की इच्छा हो सकती है। तो जो भी है तो इच्छा ही ना, ठीक है। तो आपको वो अंदर की शांति या नेक्स्ट हाई वाइब्रेशन जो आपको चाहिए उस तक जाने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं यूनिवर्स, और बोल रहे हैं कि अपना सच बोलो। और ये अगेन किसी और से बोलना नहीं है जरूरी कि आपको दूसरों को ही बोलना है। इट इज अबाउट स्पीक टू द यूनिवर्स व्हाट यू वांट, ठीक है ना। लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस से देखेंगे और क्या चीज़ें आपके साथ अप्रैल में हो सकती हैं, क्या चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी हैव वैकेशन, तो इट कैन बी कि आप इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, मौका मिल रहा है आपको बाहर घूमने का। इट कैन बी जस्ट एक छोटा वेकेशन, एक दिन का कहीं बाहर जाने का, और बड़ा अकॉर्डिंग टू यू योर प्लान्स, ओके। एंड बुके कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, किसी एक एडमायरर से आपको अच्छी फीलिंग आ सकती है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। कैट अ टू फेस्ड फ्रेंड, कोई पर्सन है जिसके टू फेस्ड है, ठीक है, जिसका सच आप जान नहीं पा रहे हैं। चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, कोई नया शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड फेयर मैन, यहाँ पे एक फेयर त्वचा के पर्सन आपको अफेक्ट कर सकते हैं, इनके साथ कोई रिलेशनशिप हो सकती है या फिर संपर्क हो सकता है, कोई डीलिंग हो सकती है बिजनेस की। तो इस पर्सन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रह सकता है आपकी लाइफ में, ओके। लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करना है अपनी जनरल लाइफ में। वी हैव सरेंडर टू क्रिएटिविटी, कुछ नया क्रिएट करने के लिए अगेन यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं। तो अगेन अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, थ्रोट चक्र का कार्ड है यहाँ पे, लाइट का कार्ड है, तो अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए थ्रू राइटिंग, थ्रू स्पीकिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आप और तरीके से क्रिएटिविटी करना चाहते हैं जो कि लाइक शाब्दिक नहीं है, पेंटिंग करना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एनीथिंग, इट इज़ जस्ट कि जो फ्लो में आप करते हैं, जिसको आपको करके अपने ऐसा नहीं लगता कि कोई काम करा। इट कैन भी, कई लोगों के लिए उनका काम ही ऐसा होता है, अपने काम में ही वो इतना मज़ा लेते हैं। तो सरेंडर टू क्रिएटिविटी, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको बाहर आने दीजिए। अपनी इमेजिनेशन को अगेन, जो उसकी उड़ान है उसको उड़ने दीजिए, ठीक है। एंड अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, हम देखेंगे पहले मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपके लिए। कि फॉर लियोज वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, स्पेशली ये पर्सन, इनको सिर्फ लॉजिकली सोचना है अब, ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, लॉजिक की बात करना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तो इतना लॉजिक की बात करना कि अगर वो लॉजिक सही साबित नहीं हो रहा है तो दिस पर्सन इज रेडी टू कट यू ऑफ ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही लॉजिकली चल रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस को इन्होंने साइड में रखा हुआ है। इनका ड्रीम है आपके साथ रहना, आपके साथ घर गृहस्थी या कमिटमेंट रिलेशनशिप, इनका ये ड्रीम है। बट इनको अभी और चीज़ों पे ध्यान देना डेफिनेटली, तभी इनका लॉजिकल माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव है। और इस चीज़ को, जो इनका ड्रीम है आपके साथ, इन्होंने उसको थोड़ा सा डिले करा हुआ है, ठीक है, अलग करा हुआ है। Let's see your energy for them. Okay, we have Knight of Wands, Three of Swords in reverse, Hermit in reverse. Okay, ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो पर्सन देख रहे हैं ये रीडिंग, आपको एक ना चेकआउट मिला है कि आप क्या चाहते हैं। लाइक ये पर्सन इतना लॉजिकल जो है आपके साथ, दे आर लाइक वांटिंग क्लैरिटी फ्रॉम यू, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपकी एनर्जी है कि आप इस पर्सन के पास रीच आउट करें, बात करें, पैशन है,
इट इज़ लाइक कि आप या तो हील हो रहे हैं, अभी आप पूरी तरीके से हील्ड नहीं हैं। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं में भी आपकी जो एनर्जीज हैं वो और लोगों के बीच में भी डिवाइडेड है, आपका मन जो है और लोगों के बीच में भी डिवाइडेड है, जिसको आप कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग पे आ रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको ना अकेला करा है जानकर कि आप अपना डिसीजन लें कि आप चाहते क्या हैं। ओके, आई थिंक इस पर्सन की राय में भी हो सकती है कि इस पर्सन ने आपके लिए वो इमोशंस रखे हैं पास्ट में, तभी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ये आपके अंदर इन्वेस्ट करा है या करना चाहते हैं, या ये ड्रीम रखते हैं आपके लिए। बट इस पर्सन ने आपको अकेला करा है ताकि आप इनर वर्क करें। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपकी इनसिक्योरिटीज़ को बहुत ही देख पा रहे हैं कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके अंदर अभी आपका इनर वर्क पेंडिंग है। कहीं ना कहीं आप अपना बैगेज में भी इस पर्सन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं, या आप यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस, आप इस जगह से आते हैं कि आप, ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप ना एक वांटिंग की, एक डेस्परेशन की एनर्जी में हैं, बिकॉज आप हील्ड नहीं हैं। ओके, ये पर्सन जानते होंगे कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है या आप अच्छे इंसान है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू कम टू यू, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अभी आपके अंदर वो इमेच्योरिटी है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस पर्सन के लिए किंग और क्वीन आए हैं, आपके लिए यहाँ पे नाइट कार्ड आया है। ओके, लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। जो पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? वी हैव बिग अबंडेंस। ओके, पहली तो एडवाइस आपके लिए है कि आप अपना दिमाग खोलें। यू डिज़र्व दिस पर्सन। कहीं ना कहीं में भी आपने इनको पेडेस्टल पे रखा है, कहीं ना कहीं आप में भी इनको ऐसा देख रहे हैं कि ये अचीव ही नहीं कर सकते आप इस पर्सन को, बट ऐसा नहीं है। आपके माइंडसेट को थोड़ा खुलना होगा आपको। अबंडेंस अगेन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, किसी की लाइफ में प्यार का आ जाना भी बहुत बड़ी अबंडेंस है। तो आप इस अबंडेंस के हकदार हैं, ठीक है। आपको उसको अर्न करते रहने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी हैप्पी विद योर सेल्फ। मे बी ये पर्सन अफेक्ट हो रहे हैं आपकी इमोशनल थिंकिंग से या आपके अप एंड डाउन से, बट ये पर्सन जानते हैं कि आप सही हैं, ठीक है। तो मे बी जब उनको वो लॉजिकली सही लगेगा तो वो रीच आउट करेंगे आपके पास, ठीक है। इट कैन बी। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को भी अपनी लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी हैं जो कि अभी अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ हिलती है। लॉजिक हिलता है तो लाइफ भी हिलती है, ठीक है ना। लेट्स सी अनदर एडवाइस इज फॉरगिवनेस, के माफ़ करना। हमारे कर्मा जो भी है, चाहे वो किसी से बहुत ही इंटेंस हमें दुख मिला है, किसी से थोड़ा मिला है, ज़्यादा मिला है, आपको माफ़ करते रहना है जीसस क्राइस्ट की तरह सबको। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप माफ़ करते हैं आपका दिल खुलता है, आप प्यार की एनर्जी में आते हैं, आप यूनियन की एनर्जी में आते हैं। यूनियन अगेन किससे? आपकी खुद की ब्लेसिंग्स से, ठीक है। तो फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। और अगेन फॉरगिवनेस इज़ नॉट, आप उसको ये मत लीजिए कि हाँ भाई हम फॉरगिव क्यों नहीं कर पाते। हम फॉरगिव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम दोबारा हर्ट हो जाएंगे अगर हम उस पर्सन को, अगर हम वीक पड़े तो सामने वाले ने हमें हर्ट कर देना है। बट एक्चुअली में जब तक आप उसको एक उसके लिए भी एक ओपन हार्ट नहीं रखते हैं, तब तक आप अच्छा फील नहीं करेंगे। अच्छा फील नहीं करेंगे, लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। और अच्छा फील करना या किसी के बारे में दोबारा से अच्छा सोच लेना ये नहीं कहता कि वो पर्सन अब आपकी ज़िंदगी में फिर से आएगा और फिर से आपको दुख देगा। नहीं, वो दुख दे ही इसलिए रहा था कि आपके अंदर की ये जो डिफेंस है, हम जब डर जाते हैं उस डर से भी आप बाहर निकल जाएं। क्या आपके अंदर तक उस पर्सन ने आपको हिला देता है कि आप उस चीज़ को भी हील करके, हर्ट से कि कोई मुझे हर्ट कर सकता है, डर से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे होगा ये? फिर से उसको माफ़ करने से, फिर से उसके बारे में अच्छा सोचने से, उसको भी एक इंसान की तरह देखने से कि भाई कोई बात नहीं, वो भी इंसान था, जाने दो, कुछ तो अच्छा किया होगा उसने भी, ठीक है। तो उसी को सोच के जाने दो।
ओके, एंड इट डजेंट मीन कि आपको उसको अपनी लाइफ में वेलकम करना है दोबारा से। वो आपकी चॉइस रहेगी, वो आएगा ही नहीं वो पर्सन, क्योंकि वो आपकी एक वाइब्रेशन को ही बार बार सही करने के लिए ही आपकी लाइफ में था। ठीक है, लेट्स सी क्या आपको सरेंडर करना चाहिए। तो आपको इस कनेक्शन में एक तो अबंडेंट फील करना है कि आप इस प्यार के हकदार हैं, और दूसरा फॉरगिव करना है जो भी गलतियां किसी से भी हो जाती है, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप, जो हैप्पी मैरिजेस के बारे में आप पढ़ेंगे ना, हैप्पी मैरिजेस कैसे चलती हैं, तो उसमें फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा पार्ट है, कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा पार्ट है, कि निरंतर दो लोग जब एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को माफ़ करना चुनते रहते हैं, तो वो चीज़ आगे तक चलती है, जो रिलेशनशिप वो मैरिज आगे तक चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे है सरेंडर टू प्ले, कि आप ब्रेक लीजिए अपने ओवर थिंकिंग से, और अगेन इस रिलेशनशिप में अभी कुछ नहीं भी हो रहा है, या इस पर्सन को स्पेस चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, तो आप ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है, आउटकम के बारे में ना सोचें, और प्रेजेंट मोमेंट में जस्ट एंजॉय करें लाइफ को, प्लेफुल चीज़ें करें, और अपने लिए एक ब्रेक क्रिएट करें। ठीक है, किटकैट खा लें, किटकैट भी ब्रेक की ऐड करता है ना। टेक अ ब्रेक, लाइक इट्स अबाउट टेकिंग अ जस्ट अ ब्रेक। जैसे पूरे दिन की थकान के बाद हम सो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही अगर आपका रिलेशनशिप, मान लीजिए ये आपकी सिचुएशन 6 महीने से, साल से है, 2 साल से है, तो उसमें अब आपका 1 महीना ब्रेक लेना बनता है। ठीक है, तो यस, इट इज़ अबाउट ब्रेक एंड प्ले, कि ब्रेक लेना और प्ले करना, और उसमें उस दौरान अपने आप को अच्छा महसूस करवाना, और दूसरे पर्सन के लिए भी अच्छी भावनाएं जनरेट करना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।